हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। लाइक गया बार में सब्सक्राइब गया टेल लेने आप सीधा वीडियो देखें। तो स्कैल्पिंग आर्ट इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था सैटरडे को। ठीक है, तो उसके बारे में लाइव टेस्टिंग देखेंगे कि भाई मार्केट में कैसे वर्क होता है कैसे नहीं होता है। ठीक है, तो स्कैल्पिंग के बारे में पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि भाई आपको 100 पॉइंट के ऊपर हॉरिजॉन्टल रो में लगाने का है। उसके लिए वीडियो ये पूरा है 30 मिनट्स का। अब यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है। प्रीवियस डे 9 तारीख का आप देखो, मार्केट यहाँ पे हाई था, यहाँ पे लो था, उसके बीच में ओपन हुआ। तो हमारे लिए ये हाई ओपन है, मतलब यहाँ से निकलेगा तो ट्रेंडिंग बनेगा ना। इसके बीच में है तो नॉन डायरेक्शन है मार्केट। ठीक है, उसके बीच में ओपन हुआ है। तो यहाँ पे हमको देखना क्या है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, वहां पे मैंने बताया पहली 1 मिनट का कैंडल आपको हाई और लो मार्क करके रखना है। अब इसका ब्रेक डाउन हुआ तो पूरा का पूरा गैप फिल हुआ। अब ये आपको लग सकता है कि भाई बहुत, लेकिन सुबह में ये बहुत बड़ी मूवमेंट होती है। 150 पॉइंट की मूवमेंट हुई और वहां से 200 पॉइंट रिकवर हो गया। ठीक है, तो ये एक आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। स्कैल्पिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो आप समझिए कि अब देखिए यहाँ पे निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था और बैंक निफ्टी नीचे खींच रहा था। तो यहाँ से गैप फिल करके क्यों ये ऊपर जाना चाहिए, तो ये नीचे आ नहीं रहा था गैप फिल करने के लिए। तो ये दोनों का लॉजिक आपको समझना है। दोनों चार्ट लगा के रखा है आपके सामने में, लाइव मार्केट चल रहा है। लाइव में आपको समझा रहा हूँ, फ्री में सिखा रहा हूँ। ठीक है, इंट्राडे स्कैल्पिंग कैसे किया जाता है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है ओपनिंग का। मुझे देखो 9-8 को ही पता लग गया कि बैंक निफ्टी में हम स्कैल्पिंग करते हैं, लेकिन चार्ट हमको निफ्टी का भी देखना है, बैंक निफ्टी का भी देखना है। अब यहाँ पे मैंने क्या लगा के रखा है, अब 1 मिनट का ही चार्ट है। अब ये मुझे क्या सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे रजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये उसका हाईएस्ट लेवल है कल का, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो उसके बीच में है। तो नॉन डायरेक्शन है, मतलब मार्केट कहीं पे जाने वाला नहीं है, ना तो ऊपर जाने वाला है, क्योंकि ये हाई निकालेगा तभी तो ऊपर का ट्रेंडिंग होगा ना, और लो निकालेगा तभी नीचे का डायरेक्शन मिलेगा। उसके बीच में मुझे दोनों तरफ का प्ले करना है स्कैल्पिंग। ये आपको पहले समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको सिखा रहा हूं। देखिए ये बहुत महंगा क्लासेस होते हैं इंट्राडे, लेकिन इंट्राडे स्कैल्पिंग देखो फ्री में ही सिखा रहा हूं मैं। ठीक है, बाकी आपको अगर स्विंग और पोजिशनल देखना है उसके लिए मैंने 8,500 फीस रखा है। ठीक है, नॉमिनल है, 25,000 पहले लेता था, अभी इतना चार्जेस है, वो आप चुका के कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे हो सकता है। ठीक है, अब इंट्राडे के लिए ये तो बैंक निफ्टी का स्कैल्पिंग हो गया। अब निफ्टी में कैसे ट्रेडिंग हो सकता है, तो निफ्टी की बात करते हैं। ठीक है, अब इसने तो पहले यहाँ पे कंसोलिडेट किया, जब बैंक निफ्टी नीचे जा रहा था तो निफ्टी स्ट्रांग बिहेव कर रहा था। अब इसने क्या किया है, ये ट्रेंडिंग है, आपको देखने को मिलेगा। ये प्रीवियस हाई के ऊपर ओपन हुआ है, देख रहा है, प्रीवियस डे के हाई के पास में ओपन हुआ और वहां से सेलिंग नहीं आया, वहां पे कंसोलिडेट किया, उसको ब्रेकआउट किया। तो आज का निफ्टी में आपको ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है और वही वो सजेस्ट कर रहा है। तो यहां पे आपको लेके बैठना है। ठीक है, तो यहां से अभी आपका 25 पॉइंट के आसपास में मिल रहा है। अब निफ्टी में देखो, निफ्टी 25-30 50 पॉइंट 100 पॉइंट ही निकल सकती है। ठीक है, उतना ही। बैंक निफ्टी में आपको 200-200 पॉइंट, 150-150 पॉइंट के स्कैल्पिंग मूव मिलेंगे। लेकिन ये ट्रेंडिंग हो सकता है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे उसका पिछले जाके देखोगे तो 960 के पास में भी रजिस्टेंस है। तो ये प्रीवियस डे का हाई तो निकाल दिया, लेकिन ये नहीं निकाल पाया। अगर ये निकाल दिया तो आज कम से कम वहां से भी 100 पॉइंट का मोमेंटम होगा। ठीक है, ये चीज आपको देखना है। अब आपका स्टॉप लॉस क्या है, तो यहाँ के बीच में आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। अब आपके प्राइस से ऊपर निकल गया तो कॉस्ट टू कॉस्ट भी रख सकते हो। तो ये समझा रहा हूं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे हो सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग तभी हो सकता है, मेरा कहने का स्ट्रेटजी आप समझिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे हो सकता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, चार्ट बंद करता हूँ। ठीक है, अब आप समझिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग कब करना होता है। अब मार्केट है, मार्केट ऐसे ऐसे करके चल रहा है। ठीक है, ये साइडवेज मोमेंटम है, लेकिन जैसे ही निकलता है तब आपको बड़ा मोमेंटम मिल सकता है ना। ये रेंज से निकलेगा तभी बड़ा मोमेंटम, तब इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ा लंबा, मतलब 2-3 घंटे 4 घंटे पूरे दिन के लिए आप लेके बैठोगे तो ये मोमेंटम का लाभ मिलेगा। वो ट्रेंडिंग कैसे होगा, तो ट्रेंडिंग हायर हायर चलता जाएगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, तभी ट्रेंडिंग होगा ना मार्केट। तो ट्रेंडिंग में आपको
इंट्राडे करना है। इंट्राडे मतलब क्या है कि इंट्राडे ऐसा होता है कि भाई 5 मिनट का चार्ट लगा लोगे, ठीक है, 5, 10, 15 मिनट का, लेकिन वहां पे ट्रेंडिंग होना चाहिए, मोमेंटम मिलना चाहिए। जब तक मोमेंट मिल रहा है तब तक वो मोमेंट में आप बैठे हो। तो वो ट्रेंडिंग के लिए क्या चीज है कि प्रीवियस डे के बीच में ही ओपन है तो नॉन ट्रेंडिंग है, तो आपको स्कैल्पिंग करना है। समझ में आ रहा है? कहने का अंडरस्टैंडिंग आप समझिए, और वो वीडियो देखेंगे तो पूरा स्ट्रेटजी सब कुछ में कैसे चार्ट लगाना है, कैसे सेटिंग करना है, वो चीजें वहां पे समझाइए। कौन से वीडियो में? ये स्कैल्पिंग आर्ट सैटरडे का ही वीडियो है, ठीक है। उसके ऊपर अपडेट दे रहा हूं, लाइव मार्केट में समझा रहा हूं आपको। अब यहाँ पे आते हैं कि भाई बैंक निफ्टी का देखो, तो यहाँ पे प्रीवियस डे यहाँ पे आपके सामने लगा है, ये जो लगा है मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन, वहां पे मैंने समझाया हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन है, और 100 पॉइंट का डिफरेंस रखा है। क्यों? क्योंकि 100 ये सेटिंग करना पड़ेगा, आपका चार्ट ऐसे होगा, लेकिन ऐसे नहीं रखना है आपको, उसको थोड़ा जूम करना है, और जैसे ही यहाँ पे 100 पॉइंट का आ जाए ना डिफरेंस, वहां पे रखना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 100 पॉइंट का आपको डिफरेंस चाहिए, ठीक है। 100 पॉइंट के डिफरेंस में आपको रखना है। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब वहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है, तो वहां के आसपास में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है। अभी देखिए बैंक निफ्टी कर क्या रहा है एग्जैक्टली, उसका प्रीवियस डे हाई यहाँ पे है, दिख रहे, और प्रीवियस डे लो। अब ये नॉन ट्रेंडिंग है, समझ में आ रहा है आपको? ये देखने से, क्योंकि इसके ऊपर निकलेगा या नीचे निकलेगा तभी नीचे की ओर जा सकता है, ऊपर की ओर जा सकता है, तब तक तो ये इसके बीच में ही है ना। तो उसके बीच में है, तो हमें कैसे ट्रेडिंग करना है? मॉर्निंग का ट्रेड, आप यहाँ पे आ जाइए। अब पहली 1 मिनट का कैंडल मैंने लगाया है, ठीक है। अब हमें नहीं पता है मार्केट ओपन हुआ है, गैप अप ओपनिंग हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ से ये कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ पे आप सेल का स्टॉप ट्रेड डाल सकते थे, यहाँ पे स्टॉप लॉस डालते थे। प्रीवियस दूसरा कैंडल जो यहाँ जहाँ से सेलिंग आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो ये मतलब आपका 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता, और 150 पॉइंट के आसपास में आपको 150 से ज्यादा ही मिलता, ठीक है। तो वहां पे आपको 150-200 पॉइंट मिल गया। उसके बाद में अब यहाँ पे समझना क्या है, कंटिन्यूस आपको समझना पड़ेगा मार्केट में। बैंक निफ्टी नीचे नहीं आ रहा है, बैंक निफ्टी ने पूरा का पूरा गैप फिल कर दिया, और जैसे ही यहाँ पे गैप फिल हुआ, उसके बाद में निफ्टी ऊपर की ओर जाने लग गया, मतलब ये ब्रेकआउट करने वाला है। तो ये क्या करेगा, ये नीचे नहीं जा सकता है, ये वापस रिकवर करेगा। तो दूसरा स्कैल्पिंग ट्रेड ये हिसाब से यहाँ पे आपको बाई करना था। ये एक ही कैंडल बुलिश बना है ना, यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बना है, आप देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा, ये रिवर्सल कैंडल है। तो ये लो के ऊपर स्टॉप लॉस डालना है, यहाँ पे बाई करना है, और यहाँ तक का टारगेट, यहाँ भी टारगेट ले सकते हैं, यहाँ तक टारगेट। तो ये आपका बैंक निफ्टी का सुबह का 150-150 पॉइंट दोनों तरफ, और ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो एट द मनी में काम करना है आपको, ठीक है। जहां पे भी होगा एट द मनी ऑप्शन में काम करना है। अब नीचे की ओर पुट ले गए तो 150, अब सुबह में जो होता है ना, सुबह में थोड़ा बड़ा मूवमेंट होता है। अब 150-200 पॉइंट का मूवमेंट हुआ तो आपका ऑप्शन इजीली 70 to 120 पॉइंट चल जाएगा, और यहां से आपको वापस मिल गया। तो एग्जैक्टली आप 70 पॉइंट निकालोगे, 150 पॉइंट मिल गए, ठीक है। अब 150 पॉइंट अगर एक एक लॉट में भी करोगे भाई, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, 3,000 के आसपास में हो गया आपका स्कैल्पिंग में, ठीक है। अब दूसरा आ गया निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के ऊपर और बैंक निफ्टी के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए प्रीवियस डे हाई लो के ऊपर ओपन होना चाहिए, या बीच में ओपन हो रहा है तो उसको ब्रेकआउट करना चाहिए, तभी ट्रेंडिंग हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो? अब यहाँ पे क्यों रुका है, उसका अंडरस्टैंडिंग करवाऊँ आपको। चलिए यहाँ पे चार्ट के ऊपर जाता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे निफ्टी डालता हूँ मैं, आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं ताकि समझ में आ जाए आपको। अब यहाँ पे क्यों रुका है, उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा डेली चार्ट के ऊपर, ठीक है। अब कुछ दिन पहले यहाँ पे उसने हाई लगा के आया है, दिख रहा है आपको, 17,900 से 60 के आसपास में, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है। डेली चार्ट का हो गया, 1 आवर का चार्ट का हो गया, तो जब तक इसको निकालेगा नहीं स्ट्रॉन्ग कैंडल से, तब तक उसको रजिस्टेंस फेस होता ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इंट्राडे में ये क्या सजेस्ट कर रहा है, तो चलिए इंट्राडे का चार्ट लगाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। 5 मिनट का लगाओ, 15 मिनट का लगाओ, देखिए आपको यहाँ पे क्या सजेस्ट कर रहा है कि ये उसका प्रीवियस डे हाई था, उसके ऊपर उसके आसपास में ही ऊपर साइड पे खुला, कैप अप खुला,
लेकिन इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो ये कंटिन्यूएशन हो सकता है। अब कंटिन्यूएशन गैप का भी मेरा वीडियो बना है, आप देवेंद्र देसाई गैप टेक्निक सर्च करोगे तो यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा। अब ये कंटिन्यूएशन गैप का मतलब क्या है, ये इंट्राडे करना होता है। यहाँ पे लेके बैठोगे, ये स्टॉप लॉस रखोगे और दिन के दौरान हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर ये निफ्टी क्लोजिंग दे सकता है। ठीक है, तो ये आपको 10-15 मिनट में क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूं, स्कैल्पिंग कैसे किया जाए, आइडिया आप लीजिए, लॉजिक समझिए, लॉजिक समझेंगे तो मैजिक होगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको समझना होगा, मार्केट को एकदम सिंपल, देखो ये बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, 2-4 पॉइंट जो मैंने समझाए हैं बस उसको ध्यान में रख लोगे आप, तो आपका ट्रेडिंग इतना आसान हो जाएगा ना कि आप बिलीव ही नहीं करोगे कि भाई इतना भी इजीली ट्रेडिंग हो सकता है क्या। एकदम इजी है ट्रेडिंग करना, लेकिन ट्रेडिंग कौन इजीली कर सकता है, जिसने एक्सपीरियंस गेन किया है। हम लोग 15 साल से यहाँ पे स्टॉक मार्केट में है, तो क्या चीजें वर्क करती है क्या नहीं करती है वो आपको समझना होगा। अब निफ्टी 50 के, अब आप अगर ऑप्शन चेन देखते हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, विजुअलाइजेशन समझिए। अब देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सभी चीजें आपको समझा देता हूँ। आपको समझना क्या है, अब देखिए यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, ये रेंज में क्या कर रहा था वो आप मुझे बताइए। अब यहाँ पे साइडवेज था, दिख रहा है आपको, सितंबर शुरू हुआ, यहाँ पे बॉटम बना रहा था, यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। अब कल मतलब फ्राइडे के दिन उसने क्या किया, गैप अप ओपनिंग किया, उसको रिविजिट किया और यहाँ से कंटिन्यूस चलना शुरू हो गया। ठीक है, तो अभी के लिए ये मार्केट अप ट्रेंड में है, ये ऊपर जाता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास में यहाँ पे रेजिस्टेंस छोटा मोटा है, अगर इसको 18,000 को निकालेगा तो कंटिन्यूस होगा। अब कंटिन्यूस कैसे हो रहा है उसको आपको देखना है, ये मूवमेंट को देखना है। तो यहाँ से सिंपल आपको ये करना है कि भाई ये लो को मार्क कर लीजिए, तो आपको लो पॉइंट मिल जाएंगे। देखिए अब कितना इजी हो गया आपके लिए। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, कैसे ट्रेड करना है, वो चीज़ें आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपका लो लगा, अब ये कैंडल के ऊपर, ठीक है, दूसरा यहाँ के आसपास में ही, उसके आसपास में ही लो लग रहा है, देखिए देख रहे हो आप। अभी यहाँ पे ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ट्रेंड मतलब क्या होता है वो चीज़ आपको समझा देता हूँ कि भाई यहाँ पे हायर हाई एंड हायर लो बन रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या है, ट्रेंड लाइन के आसपास में आता है तो मार्केट कैसे बिहेव करता है वो चीज़ें आपको समझा देता हूँ। देखिए अब यहाँ से मार्केट ने क्या किया, ये लो बनाया, ऊपर गया, वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गैप अप के साथ में, वापस सपोर्ट लिया, वापस गैप अप के साथ में ऊपर, वापस सपोर्ट लिया और गैप अप के साथ में ऊपर। समझ में आ रहा है? तो आपको इंट्राडे के दौरान क्या करना है, ये जो मूवमेंट हो गया वो कैप्चर करना है, ये मूवमेंट जो हो रहा है वो कैप्चर करना है, उसको इंट्राडे बोला जाता है। ठीक है, 5 मिनट 15 मिनट ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, ये काउंटर मूवमेंट हो गया, ये इम्पल्सिव मूवमेंट हो गया, उसको आपको कैप्चर करना होता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको मार्केट में देखिए समझना होगा सिंपल तरीके से कि मार्केट बिहेव कैसे करता है, हमें कैसे ट्रेडिंग करना है। समझ में आ रहा है आपको? उसके साथ में इंट्राडे कब करना है, जब ट्रेंडिंग हो मार्केट, सीधी सी बात है, ट्रेंडिंग मार्केट हो तभी आपको इंट्राडे करना चाहिए। इंट्राडे में आपको मूवमेंट ऐसा होना चाहिए, ये बड़ा बड़ा मूवमेंट है ना, वन साइड मूवमेंट, ये हो गया, ये हो गया, फिर ये चॉपी मार्केट है, इसको चॉपी मार्केट बोल, इसमें इंट्राडे नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चॉपी मार्केट है, इसमें स्कैल्पिंग करना है, ये सब में स्कैल्पिंग करना है, आप समझिए यहाँ पे स्कैल्पिंग करना है। जब ये बड़ा बड़ा मूवमेंट करता है ना, वन साइड ये मूवमेंट हो गया, उसमें आप इंट्राडे कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप पोजीशन जो लोगे तो जहां तक ये टारगेट आपका अचीव नहीं होगा बड़ा टारगेट के लिए। और स्कैल्पिंग कैसे होता है, तो स्कैल्पिंग के लिए सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया यहाँ पे। ठीक है, तो ये पहली 1 मिनट का कैंडल से आपको ये बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग का पोजीशन मिल गया। अब ये रजिस्टेंस की तरह क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका बाप मतलब निफ्टी बैंक के ऊपर आता है, सबसे ऊपर अपना इंडियन मार्केट में आता है निफ्टी 50। अब वो यहां से कंटिन्यूस बुलिशनेस दिखा रहा है, तो ये जीत मानो कि ये आज आप देखोगे तो जनरली क्या होता है, 130 पॉइंट से ऊपर जाता है, तो यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी कितना होता है, कम से कम 400-500 पॉइंट होता है। ठीक है, तो आज क्या है, ये बैंक निफ्टी अंदर परफॉर्म तो कर रहा है, इतना नहीं चलेगा जितना निफ्टी चलेगा। क्यों? क्योंकि ये शुरुआत में जो हुआ गैप अप तो दोनों में सर एक जैसा ही हुआ,
एक जैसा, थोड़ा सा फर्क है एक जैसे में भी। ये थोड़ा बीच में ओपन हुआ, ये हायर लेवल के ऊपर ओपन हुआ। उसके साथ साथ में आप पॉइंट बाय पॉइंट समझिएगा, लॉजिक समझिएगा, साइकोलॉजी कैसे है ट्रेडिंग का वो समझिएगा। सॉरी। तो यहाँ पे निफ्टी हायर एंड के ऊपर ओपन हुआ और ये गैप फिल करने आया नहीं, तो अपनी बुलिशनेस दिखा रहा है, शो कर रहा है शुरुआती दौर में कि भाई मैं नीचे जाने वाला नहीं। और बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, पूरी अपनी गैप फिल किया। उसके साथ में निफ्टी अगर बुलिश है तो बैंक निफ्टी कैसे बेरिश रह सकता है। गैप फिल करने के बाद में ये रिकवरी दे दिया और ये अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। तो इतना सा आपको सेंस समझना है, साइकोलॉजी समझना है कि भाई मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग आपको प्लान करना होता है। देखिए ट्रेडिंग सेटअप, एक ही सेटअप हर दिन नहीं चलता है, आप समझिए। लेकिन साइकोलॉजी समझोगे, सेंस समझोगे, चार्ट के ऊपर का सेंस कि भाई यहां से ट्रेड कैसे निकल सकता है, मैं कैसे अच्छे तरीके से पैसा बना सकता हूं, वो चीज आपको आ गया तो ट्रेडिंग सेटअप का कोई जरूरत नहीं। ट्रेडिंग सेटअप आपको बताऊंगा कि भाई यहाँ पे एक कैंडल बना था, रिवर्सल कैंडल, यहाँ पे गैप फिल हुआ। अब 22 ट्रेडिंग सेशन है, उसमें से 4-5 8-10 ट्रेडिंग सेशन में गैप थ्योरी अच्छे से वर्क करती है। कंटिन्यूएशन गैप यहाँ पे है, यहाँ पे नॉर्मल गैप है, गैप फिल हो गया, ठीक है। तो गैप थ्योरी भी वर्क करती है, लेकिन हर दिन वर्क करेगी ऐसा नहीं है। ओपनिंग प्राइस रेंज हर दिन वर्क करेगी ऐसा नहीं है, लेकिन आपको उसका साइकोलॉजी समझना पड़ेगा, तब जाके आपका ट्रेडिंग आसान हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझा पाया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।